आज स्टार्ट करने हम लोग सेट्स। ये आपको मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11th। इसमें आपको गिवन है। एट फर्स्ट हम लोग सेट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सेट? हमने डिफाइन किया कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या मतलब हो गया? जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। देन उसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सेट होने के लिए यानी सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सेट एक कलेक्शन है। सेट क्या एक कलेक्शन है, लेकिन वह कलेक्शन क्या होनी चाहिए? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वह कलेक्शन जो होनी चाहिए वेल डिफाइन होनी चाहिए, तभी जाकर क्या उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ए सेट। अब ये डिफाइंड है या नहीं है? तो ये एक्चुअल वेल डिफाइन है। क्यों? कि किसी बच्चे से मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर को कलेक्शन करो तो क्या कलेक्ट करेगा बच्चे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दूसरे बच्चों की भी अगर बोलूं कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन करो तो वो भी क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये लिखेगा। यानी इसका मतलब वेल डिफाइन है। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही है इसका मतलब क्या? वो वेल डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है? आपका सेट है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए सेट। अब जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना वॉवेल्स होता है? 5 वॉवेल्स होता है। ए ई आई ओ यू। अगर किसी बच्चे से मैं पूछूं कि वॉवेल्स का कलेक्शन करो तो क्या करेगा? इसी 5 लेटर का कलेक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। तो इस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स है उसका कलेक्शन का एक सेट है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड जो वर्ड है ये डिफाइन नहीं है। जैसे किसी एक बच्चे को मैंने बोला कि गुड स्टूडेंट का सिलेक्शन करो, तो जो उसका फ्रेंड्स है तो वो कलेक्ट कर लेगा कि उसका फ्रेंड उसका गुड है। अगर सेकंड बच्चे से पूछूं कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट करो तो वो भी क्या करेगा? अपने जो फ्रेंड है उसका कलेक्शन कर लेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि एक बच्चे कुछ और कलेक्ट करेगा, दूसरा बच्चे कुछ और कलेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज नॉट ए सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन ए सिटी इज नॉट ए सेट। कहते किसी सिटी में 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन करनी है, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड है ये डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। कोई कुछ बच्चे का कलेक्शन करेगा, कोई कुछ बच्चे कलेक्शन करेगा, यानी सबका क्या होगा? परसेप्शन डिफरेंट होगा, सबका अपना दृष्टिकोण डिफरेंट होगा। ब्यूटीफुल हो सकता है मेरी नज़र में कोई ब्यूटीफुल और है, कोई दूसरे की नज़र में कोई और हो। इस तरह से ब्यूटीफुल वर्ड क्या वेल डिफाइन नहीं है। इसलिए ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन करना क्या एक सेट नहीं है, इज नॉट ए सेट। सेट होने के लिए जो जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। ओके, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, अब जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हम लोग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर आल्सो नोन एज एलिमेंट। आल्सो नोन एज एलिमेंट, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेंबर्स ऑफ ए सेट। यानी सेट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जिस ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट किए उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? या तो एलिमेंट बोलते हैं या उस मेंबर बोलते हैं उस सेट का। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। इस तरह इसका मतलब कि 1 क्या है? इस सेट का एलिमेंट है, 2 क्या है? इस सेट का एलिमेंट है, 3 क्या है? 4 और 5, ये सारे क्या है? उस सेट का एलिमेंट है या मेंबर है।
ओके, जनरली ए सेट इज डिनोटेड बाय, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा कि ए एक सेट है किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से क्या हो गया, एक फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो 1 क्या है, ए का एलिमेंट है, 2 क्या है, ए का एलिमेंट है, 3 4 5 ये सब क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट किए उस इच ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं ऑफ दैट सेट। ओके, जो जनरली जो एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो सेट का एलिमेंट है उसको हम जनरली स्मॉल एलिमेंट से डिनोट करते हैं। ओके, इसे इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, या तो कोई सेट ए है, उस सेट का x क्या है, स्मॉल x एलिमेंट है, देन इट इज रिटेन एज, देन इसको हम कैसे लिखेंगे, देन हम इसको लिखेंगे इस तरह से, देखो कैसे लिखा हुआ x, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट ए, और इस ये आपको ग्रीक सिंबल है जिसे इप्सिलॉन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, ये इस नोटेशन को। और इसे पढ़ते क्या है, x बिलोंग्स टू सेट ए, इसे रीड एज x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी x ए का एलिमेंट है। अगर x ए का एलिमेंट है तो उसको हम डिनोट करते इसी तरह से, क्या लिखेंगे, x, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट ए, यानी x ए का अगर एलिमेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट है इफ y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट b देन इट इज रिटन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट कैसे करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे दो और उसे कट कर दो, जिसका मतलब क्या, y डज नॉट बिलोंग, ऐसे रीड करते हैं, रीड एज y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी y अगर सेट b का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू को साइन दे के कट कर दो। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल लेते हैं, देखो लेट कर लिया कैपिटल x क्या है, इज ए सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है कौन, x, तो x यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या आता है, वॉवेल्स a e i o u, ये सारे सारे क्या एलिमेंट है इसका, सेट x का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू x, e भी, e क्या है, e भी एलिमेंट है तो e बिलोंग्स टू x हो जाएगा, फिर i भी क्या है, एलिमेंट है x का, तो हम लिखेंगे i बिलोंग्स टू x, फिर o भी क्या है, आपको सेट x का एलिमेंट है, लिखेंगे o बिलोंग्स टू सेट x, फिर u क्या है, u भी क्या है, सेट x का एलिमेंट है, u बिलोंग्स टू x हो जाएगा। बट अगर बी वॉवेल्स नहीं है तो कहते हैं x वॉवेल्स का सेट है, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉन्सोनेंट है बी x का एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू x। सी भी क्या कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, देयरफॉर सी आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू x, यानी बी सी डी ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स नहीं है, इसलिए बी सी डी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू x। ये नीचे लिखा बी सी डी क्या है आपका, ए वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, देयरफॉर बी सी डी आर नॉट एलिमेंट ऑफ x, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या करेंगे, बिलोंग्स टू साइन दे दो, उसे कट कर दो, इसका मतलब बी सी डी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू x, क्योंकि x में वही एलिमेंट होगा जो वॉवेल्स होगा। तो इस तरह से इस तरह नोटेशन हो गया, ए ई आई ओ यू ये सारे के सारे क्या है, x का एलिमेंट है। ओके, एक मिनट, तो थोड़ा साफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है,
एक मिनट। ओके, नेक्स्ट आते रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि सेट होता है क्या, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। दूसरा पढ़ा कि जो जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, ईच ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट होता है सेट का या मेंबर होता है, यही हमने पढ़ा। अब आते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। आपको रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीका है सेट का। देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। द फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म, या इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, वो रूल मेथड। तो फर्स्ट आते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, देखो रोस्टर फॉर्म होता है, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म कि इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed separated by comma and are enclosed within bracket, यानी करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। यानी ये कह रहा है रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट का जितना भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट को लिखते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं ईच एलिमेंट को, और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। देखो एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल देखो, कहता है लेट ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, लेस देन 5। ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, वही लिख दिया 1 2 3, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, और कोमा से सेपरेट कर दिया, कोमा से सेपरेट कर दिया, और लास्ट में क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। देखो इसे बंद कर दिया, तो करली ब्रैकेट अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर मेथड इसे बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, लेट कर ले बी इज ए सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, ए ई आई ओ यू, सभी एलिमेंट को लिखेंगे और कोमा से सेपरेट कर देंगे और करली ब्रैकेट अंदर बंद कर देंगे। तो क्या हो गया, बी एक सेट है वॉवेल्स का जिसका एलिमेंट क्या है, ए ई आई ओ यू है। सब इच एलिमेंट को लिखना है, लिस्ट कर देना और कोमा से सेपरेट कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट अंदर बंद कर देंगे। ओके, ये तो हो गया क्या, आपको रोस्टर मेथड से सेट को लिखने का तरीका हो गया। अब आते हैं हम लोग, एक मिनट, अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ईच एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं, उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। यानी सेट का जितना भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस करता है, और वह प्रॉपर्टी उस सेट के बाहर जितना भी एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं करता है। नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट से बाहर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को, कॉमन जो प्रॉपर्टी है उस कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं करता है। पोसेस कौन करता है, उस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एक कॉमन क्या है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या करता है, पोसेस करता है, और उस सेट से बाहर जो भी एलिमेंट है वो पोसेस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, लेट कर लिया ए इज ए सेट, देखो ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो ए इक्वल टू क्या लिखते, 1 2 3 4, ये 5 से छोटा नेचुरल नंबर। अब ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू लिखेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स लिखो, वाई लिखो, जो मर्जी लिखो, मैंने एक्स लिख दिया। अब कहते हैं एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स है क्या, सच दैट, इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सच दैट, ये जो साइन है ना 2 पॉइंट, इसे बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट
एक्स को डिफाइन करेंगे, कहते एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स क्या है, लेस देन 5 है, एक्स लेस देन 5, ये साइन क्या है, लेस देन का साइन है, एक्स लेस देन 5 है, एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब क्या, एक्स नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, यानी एक्स नेचुरल नंबर है, यानी एक्स नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है, तो क्या क्या होगा, यही रहेगा ना 1 2 3 4। इस तरह से क्या हो गया, इसे या इस तरह अगर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लिखो या ऐसे, इसे बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमने क्या क्या एक कॉमन, ऐसा हमने कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया कि इस सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सब उस प्रॉपर्टी को प्रोसेस कर रहा है। देखो मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया, क्या लिखा है, एक्स 5 से छोटा है, देखो 5 से छोटा, ईच एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 क्या है 5 से छोटा है, और ये सारे सारे नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स नेचुरल नंबर है। तो हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया जो ईच एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को प्रोसेस कर रहा है। ओके, यानी और इस सेट के बाद देखो 1 2 3 4, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो 7 ले लिया, क्या 7 इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, नहीं करेगा, कि 7 क्या 5 से छोटा है, नहीं है, इस कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है अदर एलिमेंट इस सेट के बाहर, क्या होगा, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। ओके ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि ईच एलिमेंट को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिस प्रॉपर्टी को ऑल एलिमेंट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, सेट का जितना भी एलिमेंट है सब प्रोसेस करेगा, और सेट के बाहर जो भी एलिमेंट होगा आउटसाइड द सेट, सेट से बाहर जो भी एलिमेंट होगा उस प्रॉपर्टी को प्रोसेस नहीं करेगा, नॉट प्रोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। वही इसका एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 5, यही था। ओके, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट में क्या एक्स, क्या लिखा एक्स, क्या इसमें लिखो फर्स्ट में एक्स एक एलिमेंट है सेट ए का, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, सच दैट, इसे सच दैट बोलते हैं। ओके, एक्स लेस देन 5 है एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन, एंड एक्स नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो क्या हो गया, हम एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया कि जो उस सेट का एलिमेंट क्या क्या आएगा, जैसे ए है, इसका एलिमेंट क्या क्या आएगा 1 2 3 4, यही आएगा। तो जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है ना, कि जितना भी लिखा मैंने ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इस कॉमन प्रॉपर्टी को इस सारे एलिमेंट प्रोसेस कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का एक रोस्ट, क्या कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। ओके, इस तरह 2 मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक आपको रोस्टर मेथड है जिसमें ईच एलिमेंट को लिखते हैं और कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम ईच एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी लिख देंगे जिस प्रॉपर्टी को ईच एलिमेंट क्या करेगा, प्रोसेस करता हो। ओके, अब इधर नोट, कुछ नोट है देख लो, नोट में पहला नोट है, ए सेट कंसिस्ट ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी किसी भी सेट में केवल डिफरेंट एलिमेंट होगा, यानी सेम एलिमेंट नहीं होगा, यानी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। एक बार अगर 1 आ गया तो फिर 1 नहीं आएगा, अगर एक बार 2 आ गया तो दोबारा 2 रिपीट नहीं करेगा। वही लिखा, दैट इज द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। चूँकि रोस्टर फॉर्म में ईच एलिमेंट को लिखते हैं हम लोग, तो कहते हैं ईच एलिमेंट जब हम लिखेंगे तो एक बार जो एलिमेंट आ गया तो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा।
बट ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो हमने लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट ए एक सेट है, सेरेब्रल फॉर्म में लिखा मैंने कि जिसका एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स वर्ड में जो भी लेटर्स है वही लेटर्स क्या है, एक्स है, और जो एक्स है वही क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। ओके, यानी कि सेट ए का एलिमेंट क्या होगा, जो मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है वही होगा। तो कौन कौन लेटर है, देखो एम क्या क्या है, एम, देखो एम ए टी एच, यही है एम ए टी एच, फिर क्या है ई, फिर एम है, एम अब नहीं, एम चूँकि आ चुका है इस एम को नहीं लेंगे, फिर ए चूँकि आ चुका है ए नहीं लेंगे, टी भी आ चुका है टी को नहीं लेंगे, आई लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, होगी। ये हो गया कि हमने क्या लिख दिया, मैथमेटिक्स वर्ड में जो भी लेटर्स है उस लेटर को हमने लिख दिया, वही लेटर क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो ध्यान रखना, जो एक बार लेटर आ गया है दो रिपीट नहीं होगा। दूसरा सेकेंड आते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इरिलेवेंट। किसी सेट में जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, इरिलेवेंट होता है। जैसे हमने कोई सेट लिखा 1, 2, 3 लिखा, या इसे लिख सकते हैं आप 2, 3, 1 लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं कि 1 को हम पहले लिखें, 1 को हम लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3, 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप ऑर्डर इरिलेवेंट है, किस एलिमेंट को पहले लिखना किसको बाद में लिखना ये इरिलेवेंट है, आपकी मर्जी, किसी को पहले लिखो या किसी को बाद में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। वही लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इरिलेवेंट। जैसे मैंने बी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, SORY, यही है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आल्सो रिटन है, हमने आर को पहले लिख दिया, इस आर को पहले लिख दिया OYS, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं YRSO, यानी किस एलिमेंट को पहले लिखना किसको बाद में लिखना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने S लिख दिया पहले तो आप भी S लिखो, आप चाहो Y पहले लिख दो, R लिख दो, उसके बाद S लिख दो, उसके बाद O लिख दो। इसलिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए इरिलेवेंट है। ओके बेटे, तो ये यहाँ तक जो है आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट का, आपको इसी बेस्ड है कि सेट कोई भी आपको कलेक्शन दिया रहेगा, कहता सेट है या नहीं आप बतानी है। वेल डिफाइन जो होगा, जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो देन उसी को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। दूसरा रहेगा आपको सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, कि सेट दिया रहेगा, कहता है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो या इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में 1.1 में आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। ओके।